एक महीने से बंद इजराइल हमास की जंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है। नेतन्याहू ने सेना को फिर से ऑर्डर दे दिया है। इस बार धमकी का मतलब साफ है, गाजा में घुसो और तब तक तबाही मचाओ जब तक गाजा नर्क न बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल के फुल सपोर्ट में है। ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि अगर इस बार जंग हुई तो उसका जिम्मेदार खुद हमास होगा और इस बार अमेरिका इजराइल के साथ होगा। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अमेरिका और इजराइल हमास को सबक सिखाने के फुल मूड में आ गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांशु है और आप इंडिया डेली का वर्ल्ड स्पेशल देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी एक बार फिर तब शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल पूछा कि इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के बावजूद हमास बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहा क्यों नहीं कर रहा। इस बात पर ट्रंप अपने आप को संभाल न सके और हमास को सीधा कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, ट्रंप का बयान बंधकों की रिहाई रोकने की हमास की धमकी के बाद आया है, जिसमें 19 जनवरी को प्रभावी हुए 6 सप्ताह की युद्ध विराम का खतरा मंडराने लगा है। हमास के कदम को भयानक बताते हुए ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाजा को पूरी तरह नर्क बना दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम के बारे में क्या होना चाहिए ये निर्णय इजराइल का है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मैं कहूंगा कि अगर शनिवार 12 बजे तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो फिर ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि सभी बचे हुए बंधकों को रिहा होना चाहिए। हम उन सभी को वापस चाहते हैं। इजराइल इसे रद्द कर सकता है, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ शनिवार 12 बजे, और अगर ये नहीं हुआ तो नरक मचा दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व के अपने सहयोगी मिस्र और जॉर्डन को भी सहायता रोक देने की धमकी दी है अगर वो गाजा पर कब्जा करने की अमेरिका की योजना के तहत फिलिस्तीनियों को अपने देश में लेने से इनकार करते हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से पूछा कि क्या वो अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता को निलंबित करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं संभवतः इसे रोक दूंगा। ट्रंप इस सप्ताह वॉशिंगटन में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मिलने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा इजरायली समुदाय पर हमले के बाद युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 44,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा की अधिकांश जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। गाजा के अधिकारियों के अनुसार गाजा का विशाल क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से कुछ लोगों को युद्ध विराम के तहत शर्त आजाद कर दिया गया, लेकिन कई हमले में मारे गए हैं। अब भी करीब 100 बंधक हमास के कैद में हैं। उन्हें रिहा करने के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। कई बार युद्ध विराम की नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं।